Hello students, welcome to our YouTube channel Study Dreams. Today we are doing the exercise 3.3 which is based on divisibility rule, जो मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है। तो आज फिर एक बार फिर करते हैं डिविजिबिलिटी रूल। सबसे पहले करेंगे हम डिविजिबल बाय 2। स्टूडेंट्स, हमें पता है 2 के जो मल्टीपल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन। इनमें हमारा कॉमन क्या चीज़ है? जैसे जो यूनिट डिजिट है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, फिर 0 है, फिर 2, 4, फिर 6, 8, 0 ऐसे। तो हमारा क्या हो रहा है? रिपीट हो रही है 0, 2, 4, 6, 8। ये हमारे डिजिट यूनिट प्लेस पे रिपीट हो रहे हैं। तो कोई भी टर्म जिनके यूनिट प्लेस पे जो ये वैल्यू होंगी वो हमारा टर्म डिविजिबल बाय 2 होगा। जो ये हमारी टर्म है ये कौन सी हैं? ये हमारे इवन नंबर। हम कह सकते हैं कोई भी टर्म जिनके यूनिट प्लेस पर इवन नंबर होगा वो टर्म हमारी 2 से डिविजिबल होगी। फॉर एग्जांपल कोई भी वैल्यू ले लो आप, 1, 2, 3, 2। तो हमारे यूनिट डिजिट पर क्या है? 2 है। ये डिविजिबल बाय 2 होगी। ओके, अगर हमारी ये होती तो यूनिट प्लेस पर 1 है तो हमारी ये 2 से डिविजिबल नहीं होगी। आगे हम करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3। तो 3 के जो मल्टीपल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन। तो डिविजिबल बाय 3 के लिए हम कैसे देखेंगे? अगर हमारी 3 की टेबल होगी तो हमें पता चल जाएगा 3 से डिविजिबल है। अगर हमारी बड़ी टर्म आ जाए कोई भी, जैसे 1, 2, 1 आ जाए, 1, 5, 3 आ जाए, 1, 6, 7 आ जाए, तो हमें कैसे पता चलेगा कि टर्म हमारी जो है 3 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी? इसके लिए हम क्या करते हैं, जो डिजिट है उनका हम सम लेते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं? डिजिट सम को लेंगे। तो डिजिट सम में जैसे 1 to 1 के लिए क्या है? 1, 2 + 1, ये हमारा क्या हो गया? 4 हो गया। 4 हमारा क्या होता है? 3 से डिविजिबल होता है? नहीं होता। तो हमारा 1 to 1 है जो वो है 3 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं 1, 5, 3। तो हमारे डिजिट सम क्या है इसमें? 1 + 5 + 3, 9। 9 क्या है हमारा? 3 से डिविजिबल होता है ना। तो हमारा 1, 5, 3 है जो 3 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे 1, 6, 1। डिजिट सम हमारे क्या है? 1 + 6 + 1, ये क्या हुआ? 8। 8 हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है। तो हमारा 1, 6, 1 है जो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है? जो हमारा डिजिट सम है अगर वो 3 से डिविजिबल हुआ तो हमारी जो टर्म है वो 3 से डिविजिबल होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 4। अगर हमारे पास 2 डिजिट सम है तो हम आसानी से डिवाइड करके हम पता कर सकते हैं कि ये टर्म 4 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी। अगर हमारी 3 डिजिट वाली टर्म होगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये 4 से डिविजिबल होगी? फॉर एग्जांपल 5, 1, 2। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जो हमारे 1th प्लेस पे और 10th प्लेस पे जो डिजिट होंगे, इसमें क्या है? 12 है। तो 12 क्या है हमारा? 4 से डिविजिबल है। 4 से डिविजिबल है ना, तो ये हमारी टर्म 4 से डिविजिबल होगी। अगर हमारे पास होता 5 to 7 तो हमारा 27 जो है
वंस और टेंथ प्लेस पर जो है 27 है। 27 को हम अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा नहीं होगा, इसमें रिमाइंडर बचेगा, तो हमारी ये टर्म 4 से डिविजिबल नहीं होगी। कितनी भी बड़ी टर्म हो, जैसे 1 2 5 4 2 4, अगर ये टर्म है हमारे पास और हमें कह दिया जाए कि इसको चेक करना है डिविजिबल बाय 4 है या नहीं है, तो हमें सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, वंस और टेंथ प्लेस के जो डिजिट हैं वो देखने हैं। जैसे इसमें क्या है 24 है, 24 हमारा 4 से डिविजिबल है, तो हमारी ये टर्म 4 से डिविजिबल होगी। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, डिविजिबिलिटी बाय 5। तो 5 से डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या देखेंगे, जैसे 5 के हमारे कोई भी मल्टीपल होते हैं, जैसे 5 10 15 20 25 एंड सो ऑन। इसमें हमारा क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इसमें हम देखेंगे कि जो हमारे 5 से डिविजिबल होने वाले जो नंबर होते हैं उनका जो यूनिट प्लेस है, यूनिट डिजिट है, तो हमारा क्या होगा 5 या 0, 5 या 0, 5 या 0 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा हमारा इसमें 0 और 5। अगर हमारा यूनिट डिजिट 0 या 5 है तो हमारी टर्म 5 से डिविजिबल होगी। जैसे कि हम देखते हैं 1 5 2 5 0, अगर हमें ये टर्म है हमारे पास तो हमें देखना है कि ये 5 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी। तो हम देखेंगे जो हमारा यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है वो क्या है 0, और हमने बोला था 0 या 5, इनमें से कोई भी हमारा डिजिट अगर यूनिट प्लेस पे है तो हमारी 5 से डिविजिबिलिटी होगी, तो हमारी ये टर्म 5 से डिविजिबल होगी। नेक्स्ट हमारी आती है डिविजिबिलिटी बाय 6। 6 क्या होता है हमारा 2 × 3, यानी कि जो टर्म 2 से भी डिवाइड होए और 3 से भी डिवाइड होए वो हमारी क्या होगी 6 से भी डिवाइड होगी, डिविजिबल होगी। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, जैसे हमारे 6 की हमारी जो टेबल होती है वो क्या होती है 6 12 18 24 36 एंड सो ऑन। तो इसमें क्या होता है जो हमारा यूनिट प्लेस पे डिजिट है वो इवन है, यानी कि हमारी 2 से डिवाइड होगी, और जो डिजिट सम है 1 + 2 3, 8 + 1 9, 2 + 4 6, 3 + 6 9, डिजिट सम है हमारा जो वो हमारा 3 से डिविजिबल होगा। तो हमारा जो है ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो हमारी जो टर्म है तो 6 से भी डिविजिबल होगी। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 6 3 6, तो हमें चेक करना है कि ये हमारी जो है टर्म 6 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी। तो इसके लिए हम कैसे चेक करेंगे इसे, जो हमारा यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस पर हमारा क्या है 6, 6 क्या है इवन नंबर है, तो हमारा 2 से डिविजिबल होगा, और 3 से डिविजिबल होने के लिए इसका डिजिट सम है, डिजिट सम इसका क्या होगा 6 + 3 + 6 15, 15 हमारा 3 से डिविजिबल है और ये हमारा 2 से भी डिविजिबल है, तो हमारी ये टर्म 6 से डिविजिबल होगी। नेक्स्ट हमारी है डिविजिबिलिटी बाय 8। अगर हमारी टर्म 1 डिजिट की है 2 डिजिट की है तो हम इजीली हम इसको पता कर सकते हैं कि हमारी 8 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर हमारी टर्म 3 डिजिट या 4 डिजिट की होगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसके लिए हम कैसे चेक करेंगे इसे, जैसे हमारी कोई भी टर्म होगी 1 2 3 4, हमारी ये टर्म है, हमें ये पता करना है कि ये टर्म हमारी 8 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी। तो इसके लिए हम कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए हम जो हमारे 1 प्लेस पे 10th प्लेस पे और 100 प्लेस पे जो डिजिट है तो हम उसको चेक करेंगे कि ये हमारे 8 से डिविजिबल है या नहीं है। यानी कि हमें चेक करना है 2 3 4 हमारा 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसके लिए हम इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। व्हेन वी डिवाइड दी 234 by 8 then 8 2 जा 16 7 4 8 9 जा 72 रिमेनिंग 2 हमारा क्या है रिमाइंडर,
तो हमारी ये जो टर्म है ये हमारी 8 से डिविजिबल नहीं है। तो हमारी जो 1 2 3 4 जो ये हमारी टर्म होगी वो 8 से डिविजिबल नहीं होगी। नेक्स्ट हमारी डिविजिबिलिटी रूल कौन सा है? डिविजिबिलिटी बाय 9। जैसे हमारे पास कोई भी टर्म दी होगी, जैसे 1 5 4 8, हमारे पास ये टर्म है, हमें ये चेक करना है कि ये 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे? इसका हम डिजिट सम चेक करेंगे, जैसे हमने 3 की टर्म्स में किया था ना, वैसे ही हम इसका डिजिट सम चेक करेंगे। तो हमारा डिजिट सम क्या आएगा? 1 + 5 + 4 + 8 18। तो हमारी ये 18 क्या है? 9 से डिविजिबल है। तो हमारी जो टर्म है 1 5 4 8 वो क्या है? 9 से डिविजिबल है। अगर हमारे पास कोई भी बड़ी टर्म होती जैसे 2 3 4 8 9 2, अगर हमें ये चेक करना हो कि ये हमारी 9 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी, तो उसके लिए हम कैसे चेक करेंगे? डिजिट सम को देखेंगे, जैसे 2 + 3 + 4 + 8 + 9 + 2। तो हमारा कितना आएगा? 2 + 3 5 + 4 9 + 8 17 17 + 9 26 + 2 28। तो हमारा 28 है जो हमारा 9 से डिविजिबल नहीं है। तो हमारी ये टर्म 9 से डिविजिबल नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है डिविजिबिलिटी रूल? डिविजिबिलिटी बाय 10। हमारे पास जो 10 के मल्टीपल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? 10 20 30 40 50 एंड सो ऑन। और हमारे पास और कौन कौन से नंबर होते हैं? 1000 हो गया, 1500 हो गया, 2000 हो गया। ये भी हमारे क्या हैं? 10 से डिविजिबल हैं। हमें कैसे पता चला? हम क्या कह सकते हैं? अगर हमारे यूनिट प्लेस पर 0 है, इनमें क्या कॉमन है? 0। यूनिट प्लेस पर अगर 0 है, सब में क्या है? 0 है ना। अगर यूनिट प्लेस पर 0 है तो हमारी क्या है? 10 से डिविजिबल है। कोई भी टर्म हो, जैसे 2 3 4 8 0, तो हमारी ये टर्म क्या है? 10 से डिविजिबल होगी, क्योंकि यूनिट प्लेस पर 0 आया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11। अगर हमें कोई भी टर्म दी हुई हो, हमें पता करना है कि 11 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी। तो हमें कैसे चेक करेंगे? 11 के मल्टीपल 11 की टेबल कौन सी होती है? वो 11 22 33 44 55 66 एंड सो ऑन। तो हमारे रूल का अकॉर्डिंग क्या है? जो हमारे ओड प्लेस पर जो डिजिट हैं और जो इवन प्लेस पर जो डिजिट हैं उनका जो सम का डिफरेंस होगा वो हमारा क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे इसमें क्या है? 1 ओड पे है और 1 इवन पे है। 1 - 1 0। तो ये तो हमारी 2 डिजिट वाली टर्म्स होगी। अगर हमारे पास बड़ी टर्म्स आ जाएं, जैसे 7 1 3 8 9 6 5, अगर हमारे पास ये टर्म आ जाए तो हमें चेक करना हो कि ये टर्म 11 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जो ओड प्लेस पे जो डिजिट होंगी उनका सम माइनस जो इवन प्लेस पर डिजिट होंगी उनका सम, जो उनका जो डिफरेंस आएगा वो हमारा 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे हमारे 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारी ओड प्लेस कौन कौन सी होगी? 1 प्लेस पे क्या है? 7 3 पे कौन सा है? 3 5 प्लस कौन सा है? 9 7 पे कौन सा है? 5 7 + 3 + 9 + 5 24 आ गया हमारा। तो ये 24 क्या है? सम ऑफ odd places digit, sum of even place digit क्या होगा? 2 पे क्या है? 3 4 पे क्या है? 8 6 पे क्या है? 6। तो हमारा सम क्या आ गया? 17।
तो फिर सम जो हमारा ऑड प्लेस पे था 24 और जो हमारा इवन प्लेस पे आया है जो 17, इनका जो डिफरेंस होगा यानी कि 24 माइनस 17, तो हमारा क्या हुआ 7 है। 7 हमारा 11 से डिविजिबल नहीं है, तो हमारी टर्म जो ये वाली टर्म होगी ये 11 से डिविजिबल नहीं होगी। नेक्स्ट एग्जांपल हम क्या लेंगे, जैसे हमारे पास 121 है, हमें चेक करना है कि हमारा 11 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। जो हमारे ओड की प्लेसेस पर जो डिजिट है उनका सम क्या होगा, 1 और 3 पर क्या होगा 1 1 है ना, 1 + 1 2, और जो इवन पर क्या है 2 है, तो हमारा 2 - 2 0 आ गया। तो हमारी क्या है, हमारी 121 जो टर्म है वो 11 से डिविजिबल होगी। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें चेक करना है कि जो ये टर्म है और हमारी ये टर्म है, ये हमारी 2 3 5 6 8 9 10 11 इनसे डिविजिबल होगी या नहीं होगी। तो हम इस टर्म को देखते हैं 6 6 8 6, तो हमारी क्या है यूनिट प्लेस पर क्या है 6 है, तो हमारा क्या है इवन नंबर है, तो हमारा 2 से डिविजिबल होगा। 3 के लिए हम क्या देखते हैं, 3 के लिए हम क्या है डिजिट सम देखते हैं। 6 + 6 12, 12 + 8 20 + 6 26, 26 हमारा क्या होता है 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो हमारा 3 से ये डिविजिबल नहीं होगा। 4 के लिए हम क्या करते हैं, वंस और टेंस के प्लेस को देखते हैं, यानी कि लास्ट 2 डिजिट देखेंगे। लास्ट 2 डिजिट हमारे क्या है 86, 86 हमारा क्या होता है 4 से डिविजिबल नहीं होगा, तो हमारा ये भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। 5 के लिए वो यूनिट प्लेस पर क्या है 6 है, तो हमारा 5 के लिए 0 या 5 होना चाहिए, तो ये हमारा 5 से डिविजिबल नहीं है। 6 के लिए हम देखेंगे जो हमारा 2 से और 3 से डिविजिबल होना ज़रूरी है, दोनों से। 2 से हमारा ये डिविजिबल है, 3 से हमारा डिविजिबल नहीं है, तो हमारा 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 8 के लिए हम क्या देखेंगे, 8 के लिए हम लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे, 1 10 और 100 प्लेस के डिजिट को देखेंगे, तो हमारे क्या है 686। 686 क्या होगा हमारा, अगर 8 से डिविजिबल होगा तो हमारी ये टर्म 8 से डिविजिबल होगी, नहीं तो नहीं होगी। जब हम 686 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 8 8 जा 64, 4 6 8 5 जा 46 जो हमारा रिमाइंडर है, तो हमारी ये टर्म 8 से डिविजिबल नहीं होगी। 9 के लिए हम डिजिट सम देखेंगे। हमारे डिजिट सम क्या आया था 6 + 6 12 + 8 20 + 6 26, 26 हमारा डिजिट सम आया था, तो हमारा 26 9 से डिविजिबल नहीं होगा, तो हमारी ये टर्म 9 से डिविजिबल नहीं होगी। 10 से डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या देखेंगे, यूनिट प्लेस पे हमारा 0 होता अगर, तो हमारा 10 से डिविजिबल होता, तो हमारा यहाँ पर क्या है 6 है, तो ये हमारा 10 से डिविजिबल नहीं होगा। 11 के लिए हम कैसे देखेंगे, 11 के लिए हम क्या करेंगे, ऑड प्लेस और इवन प्लेस के जो डिजिट है उनका सम और उनका डिफरेंस देखेंगे। ऑड पे कौन कौन से हैं, ये है 1 और 3 पे कौन कौन से हैं 6 + 8, 6 + 8 = 14, और हमारे इवन पे कौन से हैं 6 और 6, 6 + 6 12। अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो हमारा डिफरेंस क्या आता है 2, तो हमारा 2 11 से डिविजिबल नहीं है, तो हमारा ये टर्म 11 से डिविजिबल नहीं होगी। नेक्स्ट हमारी टर्म क्या है, नेक्स्ट हमारी टर्म है 406839, यूनिट प्लेस पर क्या है 9 है, तो हमारे 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 के लिए हम क्या करेंगे, डिजिट सम देखेंगे। 4 + 0 4 + 6 10 + 8 18 + 3 21 21 + 9 30, तो हमारा ये 30 क्या होता है 3 से डिविजिबल है, तो हमारा ये 3 से डिविजिबल होगा। 4 से डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या कर देखेंगे, फर्स्ट लास्ट 2 डिजिट देखेंगे। लास्ट 2 डिजिट में 3 9 है 39 है, तो हमारा ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा। 5 के लिए हमारे यूनिट प्लेस पर 9 है, तो ये हमारा 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 6 के लिए हम क्या देखेंगे, 2 और 3 से डिविजिबल होना ज़रूरी है दोनों से, तो हमारा ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हमारा 6 डिविजिबल नहीं है। 8 के लिए हम देखेंगे लास्ट के 3 डिजिट 8 3 9,
लेकिन हमारा ये 2 से डिविजिबल ही नहीं है, तो हमारा 8 से डिविजिबल नहीं होगा, तो हमारा ये 8 से भी डिविजिबल नहीं है। और 9 से डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या देखेंगे, यूनिट्स डिजिट सम देखेंगे। तो हमारा डिजिट सम क्या आया था 30 हमारा 9 से डिविजिबल नहीं है, तो हमारा ये 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा। यूनिट प्लेस पर 0 नहीं है, तो हमारा ये 10 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 11 के लिए हम सम ऑफ डिजिट ऑफ ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ डिजिट ऑफ इवन प्लेसेस की देखेंगे और उनका डिफरेंस लेंगे। तो हमारे ऑड प्लेसेस के डिजिट कौन कौन से हैं, 4 + 6 + 3, और इवन प्लेस के डिजिट कौन से हैं, 0 + 8 + 9, 4 + 6 10 + 3 13, 0 + 8 8 + 9 17। जब हम इनका डिफरेंस देखेंगे तो हमारा डिफरेंस क्या आता है, 4, और 4 हमारा जो है 11 से डिविजिबल नहीं है, तो हमारी ये टर्म 11 से डिविजिबल नहीं होगी। तो हमारा नेक्स्ट सम है सेकंड, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 and 8। एफ पार्ट देखेंगे 1 4 5 6 0। तो 4 से डिविजिबल चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे 1s और 10s प्लेस के जो डिजिट है, यानी कि हमारे लास्ट 2 डिजिट है, वो देखेंगे हम। क्या है 60 हमारा 4 से डिविजिबल है, तो हमारी टर्म 4 से डिविजिबल है। तो डिविजिबल बाय 8 के लिए हम क्या देखेंगे, हम लास्ट 3 डिजिट देखेंगे, 1s 10s और 100 प्लेस को देखेंगे, जो हमारा क्या है 5 6 0। ये देखेंगे हमारा 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 5 6 0 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 7 जा 56 0, तो हमारी 0 यहाँ आ जाएगी। तो हमारा ये क्या है 8 से डिविजिबल है, तो हमारी ये टर्म 8 से भी डिविजिबल होगी। नेक्स्ट हम करेंगे सेकंड का एच पार्ट, 3 1 7 9 5 0 7 2। हमें ये चेक करना है कि जो हमारी ये टर्म है ये 4 से और 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो डिविजिबल बाय 4 जब हम चेक करेंगे, तो उसके लिए हम लास्ट 2 डिजिट को देखेंगे, जो हमारा 72 है। 72 हमारा 4 से डिविजिबल है, तो हमारी ये टर्म 4 से डिविजिबल होगी। डिविजिबल बाय 8 देखेंगे जब हम, तो हम लास्ट 3 डिजिट देखेंगे, जो हमारा क्या है 0 72, जो हमारा 8 से डिविजिबल है, क्योंकि 8 9 जा होता है 72, तो हमारी ये टर्म 8 से भी डिविजिबल होगी। नेक्स्ट हमारा सम क्या है, सेकंड का जे पार्ट, 2 1 5 0। हमें ये चेक करना है कि ये जो हमारी टर्म है 4 से और 8 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी। 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे, जो हमारे क्या है 50 हमारा 4 से डिविजिबल नहीं है। 50 हमारा 4 से डिविजिबल नहीं है, तो हमारी ये टर्म 4 से डिविजिबल नहीं होगी। डिविजिबिलिटी बाय 8 के लिए हम क्या देखेंगे, लास्ट के 3 डिजिट 1 5 0। हमें देखेंगे कि 1 5 0 जो हमारे 8 से डिविजिबल है या नहीं है। 1 5 0 जब हम 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 1 जा 8 7 0, 8 8 जा 64, रिमाइंडर क्या आ गया 6, तो हमारी 8 से डिविजिबल नहीं होगी। हम इसमें ये भी कर सकते हैं, जब हमारी जो टर्म है 4 से डिविजिबल नहीं है, तो हमारी 8 से भी डिविजिबल नहीं होगी, क्योंकि 8 = 4 × 2 होता है। अगर हमारी टर्म 4 से डिविजिबल नहीं है, तो हमारी 8 से डिविजिबल नहीं होगी।